हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट अगर आप दोनों के बीच चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर और आपके बीच, और अगर हो भी रही है तो वैसी नहीं हो रही है जैसे आप चाहते हो। मतलब हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही है, मतलब बहुत कम बात हो रही है। हो भी रही है बात तो ऐसी बात हो रही है जैसे आप मतलब उससे बेटर चाहते हो आप। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। उस केस में उन्हीं लोगों के लिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। और मैंने कार्ड्स ऑलरेडी इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो मैंने इसलिए पहले ही कार्ड्स शफल करके स्प्रेड कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी, आप सुनो, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने क्या किया ना, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपसे सेपरेशन कर लिया, आपको कट ऑफ कर दिया। उनको लग रहा था कि वो खुश रहेंगे, उनको लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको लग रहा था वो आसानी से मूव ऑन कर लेंगे, आपको रिप्लेस कर लेंगे। देखो, सही कह रही हूँ, उनको लग रहा था कि वो मूव ऑन हो जाएंगे आपसे, बट वैसा हो नहीं रहा है रियलिटी में। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जो जो उन्होंने सोचा था कि वो आपसे बात नहीं करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, फ्री हो जाएंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, खुश रहेंगे, मूव ऑन कर लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके उल्टा ही हो रहा है, उल्टा। ठीक है, बहुत मिस करने लग गए हैं आपको। और कहीं ना उनको ना आपसे लव एंड हेट आपके लिए फील हो रहा है। मतलब सेम टाइम पे आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं जो खटक भी रही है, और सेम टाइम पे आपके ऊपर प्यार भी आ रहा है। तो वन एंड द सेम वो चीज फील, मतलब एक साथ दो चीजें फील कर रहे हैं आपके लिए। मिस भी कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है कभी कभार कोई बात सोच के आपकी। तो ये चल रहा है उनका, ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट में या इस सेपरेशन में। दे आर नॉट हैप्पी, बहुत प्रेशर में फील कर रहे हैं अपने आप को। उनको लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर जैसे एकदम प्रेशर आ गया है चीज़ों का। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन चल रहा है, वो एक साइक्लिक पैटर्न को रोकने के लिए ज़रूरी था। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में अभी दूरियां आई है ना, वो यूनिवर्स ने जानबूझ के लाई है क्योंकि वो ज़रूरी थी। क्योंकि कुछ तो पैटर्न चल रहा था आप दोनों के बीच में जो आपके लिए भी अच्छा नहीं था और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं था। आपके पार्टनर ने पर्पसली एक बाउंड्री खींची है। वो इस टॉक्सिसिटी या रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट से ब्रेक चाहते थे ताकि दोनों को थोड़ा स्पेस मिले, सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हो सके। वो इस पैटर्न को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को नहीं। ठीक है, भले ही वो ऊपर से स्ट्रिक्ट साइलेंट दिख रहे होंगे आपको, उनके अंदर आपको लेकर ना बहुत बड़ा इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है। आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए ना प्यार की आग अभी भी बहुत तेज़ है, बल्कि इस दूरी ने उनके लॉन्गिंग को, उनके मिसिंग एनर्जी को, क्रेविंग एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपके पार्टनर के दिमाग में ना चीज़ अब क्लियर हो रही है। आपके साथ बिताए जो पास्ट के कुछ झगड़े या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, चाहे वो आपका हो या उनका खुद का हो, वो उससे नाराज़ है। लेकिन उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोल से आज भी उतना ही प्यार करते हैं। बस वो उन टॉक्सिक पैटर्न्स या आदतों से नफरत करने लगे हैं जिन्होंने आप दोनों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो चुप है ताकि रिश्ते में जो गलत हो रहा था उसे बदला जा सके, वो साइकिल एंड हो सके। दूर रहकर ना उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। उन्हें आपकी बहुत याद तड़पाती है। वो अब चीज़ों को रैशनली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि दिक्कत आप दोनों में नहीं, सिचुएशन या बिहेवियर्स में है आप दोनों के। आप मुझे कमेंट्स में गाइज ये बात ज़रूर बताना कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट
चल रहा है तो कितना टाइम हो गया नो कांटेक्ट को? क्या ये जो सेपरेशन है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या कोई फैमिली इश्यूज की वजह से चल रही है? ये भी मुझे आप बताना। मुझे और यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि जब ये सोते हैं ना आपके पार्टनर रात को, तब जो आखिरी ख्याल होता है ना उनका, वो आप होते हो। इतना मिस करते हैं आपको। सुबह का पहला ख्याल और रात का सोने से पहले आखिरी ख्याल आप ही होते हो। अब वो काफ़ी उनके दिमाग में ना एंडलेस थॉट्स चल रहे हैं आपके, मतलब ऐसे थॉट्स जिसका कोई एंड नहीं है, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ठीक है? वो अपने आप को काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, अपने मन को शांत रखने की, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है उनसे, क्योंकि मिस इतना कर रहे हैं, क्रेविंग इतनी बढ़ गई है, पैशन बहुत बढ़ गया है, ओके? जिसकी वजह से वो चाह भी रहे हैं ना कि मैं खुद को थोड़ा-सा शांत रखूँ, ज़्यादा ना सोचूँ। मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में अगर कंटिन्यूअस थॉट्स आने लग गए, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो वो फीलिंग कितनी गंदी होती है ना, बहुत बुरा लाइक बहुत ख़राब फीलिंग होती है। हम चैन नहीं ले पाते, यू नो, एंग्शियस फील होने लगता है। वैसे ही आपके पार्टनर इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतने ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इतने एंडलेस थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में आपको लेकर कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। और पता है आपके पार्टनर ना इस नो कांटेक्ट के दौरान वियर्डली, मतलब आपको वियर्ड लग सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है वियर्ड, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्यों नो कांटेक्ट यहाँ पे चल रहा है। बट आपके पार्टनर अब ना हायर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए। मतलब आप वो ये सोच रहे हैं कि अब आपके पास आकर आपको क्या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सीरियसली अब आपको लेकर सोचने लग गए हैं। अब ये इतने सीरियस हो गए आपको लेकर कि लिटरली उनके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि अगर जान भी देनी पड़े ना, तो भी वो आपको आपके लिए दे देंगे। इस लेवल पे उनकी फीलिंग्स पहुँच गई है, क्योंकि उनको अकेलापन उनसे सहा नहीं जा रहा है। ये अकेलापन जो है ना, जो आपके बिना वो काट रहे हैं पल, जो अभी तक उनको खुद चाहिए था, ये अकेलापन एक टाइम पे उनको खुद चाहिए था, वो भाग रहे थे आपसे दूर, इस रिश्ते से बच रहे थे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। अब उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको अब आप चाहिए हो। सिर्फ आप नहीं चाहिए हो, उनको आपको अब कमिटमेंट देनी है। सोचो, उनको लग रहा है कि मुझे अब अकेले नहीं रहना है भाई, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही है ना, जहाँ पे उनके दिल के ना एक कोने में आपको लेकर बहुत सीरियस फीलिंग्स है। वो इस रिश्ते को आप टेम्पररी नहीं देख रहे हैं, आपके साथ एक परमानेंट यूनियन, एंगेजमेंट, मैरिज जैसा हायर कमिटमेंट चाहते हैं। सेपरेशन में उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और ये जो उनका इंटेंस पैशन है, एक्सट्रीम अटैचमेंट है ना, वो आपसे इस हद तक प्यार करने लग गए हैं कि उनके अंदर इतनी हैवी ऑब्सेशन है कि वो आपके लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। उनका प्यार ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया है। नो कांटेक्ट की वजह से वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये जो अकेलापन है ना, उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। आपसे दूर होकर बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें ना आपकी आदत और आपके साथ की ज़्यादा कमी खल रही है। वो इस अकेलेपन से बचने के लिए ना या तो किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फ्रेंडशिप वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका ध्यान आपसे भटक सके। वो बस उस मोमेंट को ना टेम्पररी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी याद से बच सके, भाग सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके। ये जो नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है ना, उसके दौरान आपके पार्टनर किसी और के साथ फिजिकली आप बहुत ज़्यादा इंटीमेटली इन्वॉल्व भी हो चुके हैं, या उन्होंने डिस्ट्रैक्शन कहीं और ढूंढ लिया है। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको भुलाने या अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए ये एक रिबाउंड या डिस्ट्रैक्शन के रूप में किया है, जिससे मतलब दिल से नहीं किया है, ठीक है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, आ गया है टेम्पररी, आपकी जगह वो टेम्पररी किसी और को दे रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो मेरे पास थर्ड पार्टी रिमूवल कैंडल स्पेल भी है जो मैं करती हूँ।
और स्पेल जार भी है, स्पेल ऑयल भी है, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में भी मैं देती हूँ थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो आप नंबर देख सकते हो, यहाँ पे दिया होगा, आप आके रेमेडी थर्ड पार्टी के लिए ले सकते हो। वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होने के बाद या आपको दुख देने के बाद ना, अब उनके ना अंदर एक भयानक गिल्ट है, अंदर से टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है। वो सोचते हैं कि आप इतने अच्छे हो कि उन्होंने जो भी किया उस वजह से वो आपका प्यार डिजर्व अब नहीं करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही टॉक्सिक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल में है। शादी और कमिटमेंट आपके साथ ही देखते हैं और उनका दिल ना आपके लिए रो रहा है, अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके वजह से ना उन्होंने किसी और का सहारा लिया या मे बी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया। बट ये जो उन्होंने कर्म किया ना, कर्म कांड या जो एक्शन लिया उन्होंने, उसके बाद वो आपसे नजरें मिलाने के लायक महसूस नहीं कर रहे खुद को। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब खराब कर दिया और वो ना आपके जैसे प्योर इंसान को अब डिजर्व ही नहीं करते, ऐसा उनको लग रहा है। सोचो कितने गिल्ट में चले गए हैं। मुझे आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताना गाइस कि आपको पहले से किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या उनके चीटिंग बिहेवियर का शक था। क्या आप उन्हें इस गलती के बाद माफ़ करने का सोच सकते हैं या आप मूव ऑन करना चाहते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो ना अभी भी इस नो कांटेक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट के फेज को एक ज़रूरी ब्रेक की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सेपरेशन है, इसने आप दोनों को सही और गलत का फ़र्क समझने का वक़्त दिया। उनका आपको मिस करना पहले से और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। आपसे दूर रहकर अंदर से काफ़ी उदास है। उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ बिल्कुल अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और वो इस बात पर ना पूरी तरह क्लियर है कि नाराज़गी सिर्फ़ उन बातों या झगड़ों से थी जो आप दोनों के बीच हुए हैं। आपसे कोई नफ़रत नहीं है उन्हें। उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा और बरकरार है। आपके पार्टनर ना अब हवा में बातें करने के या इमोशंस में बहने के बजाय प्रैक्टिकल स्टेबल सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को ना एक मजबूत नींव देना चाहते हैं, ऐसी सिक्योरिटी चाहते हैं जहां आगे चलकर फिर कभी ऐसा सेपरेशन ही ना आए। वो इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। उनका जो दिमाग है ना और जो उनका दिल है 24 घंटे आपके ख्यालों में खोया रहता है। दिन भर की जो भाग दौड़ है, काम है उनके, उसके बाद जब वो रात को अकेले होते हैं तो सोने से पहले उनका जो आखिरी थॉट होता है, आखिरी ख्याल होता है, सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली उतर चुके हो। वो लगातार आप दोनों के जो बिताए हुए पुराने अच्छे पल है, बातें हैं, यादें हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उनका ध्यान अब किसी डिस्ट्रैक्शन पर नहीं है बल्कि सिर्फ आप और वो पर ही टिका हुआ है, मतलब अस पे, हम दोनों इस चीज पे टिका हुआ है। आपके पार्टनर ना इमोशनल मैच्योरिटी से निकलकर ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उनके दिलो दिमाग में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, पूरी तरह वो आपसे कनेक्टेड है। वो ना अब इस रिश्ते में सिक्योरिटी, परमानेंट ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। रात का आखिरी ख्याल और दिन की यादें सिर्फ आपके ही आसपास घूम रही होती है उनकी। आपके पार्टनर की एनर्जी अब कांटेक्ट करने और चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत पॉजिटिव लग रही है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको उनकी तरफ से हाल ही में कोई छोटा सा मैसेज या हिंट मिला था। अगर वो आने वाले दिनों में आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए तैयार हो, ये भी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को ना एक बहुत ही इंटेंस कार्मिक कनेक्शन की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, झगड़ा होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं और ये रिश्ता ना उनके लिए बहुत हैवी और उथल-पुथल से भरा रहा है, जहाँ अलग होना और फिर से वापस आना जैसे एक लूप बन गया था। उनके दिल में ना एक गहरा डर और डिज़ायर है। वो अंदर से चाहते हैं कि आप उन्हें अभी भी पसंद करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल करें। वो इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि कहीं आपने उन्हें पूरी तरह से भुला तो नहीं दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो थोड़े मैच्योर और लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ दोनों को बैठकर फैसला लेना चाहिए
जो आप दोनों के फ्यूचर के लिए सबसे बेटर होगा, चाहे वो थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो। आपके पार्टनर ना, उनके अंदर का जो फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट है ना, मतलब अकेले छूट जाने का जो डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनके अंदर। वो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मतलब वो चेज़िंग एनर्जी में आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और आपके बिना उनका रहना मुश्किल है। उनके दिल पर ना ये बहुत बड़ा बोझ है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन हो। वो इस सच को छुपा नहीं पा रहे हैं और उनका दिल ना अंदर ही अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अंदर से पूरी तरह टूटे हुए हैं, ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं, खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है ना, आपसे एक तरह की हेल्प माँग रही है कि मुझे फ़िक्स करो। उन्हें लगता है कि उनके अंदर जो कमियाँ हैं या जो उन्होंने गलतियाँ की है, उन्हें सुधारने के लिए उन्हें आपकी या इस रिश्ते की हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर ना इस वक़्त एक बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। उन्होंने जो गलतियाँ या चीटिंग की है, उसका बहुत बड़ा पछतावा उन्हें फ़ील हो रहा है। लेकिन साथ ही वो आपसे दूर होने से, मतलब उनका जो डर है ना आपसे दूर होने का, वो उससे इतने डरे हुए हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मतलब बेचैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको चेज़ करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। वो समझते हैं कि ये रिश्ता कार्मिक और मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ईज़ी नहीं है, पर वो खुद को बदलना और ठीक करना चाहते हैं। क्या आपको उनकी इस चीटिंग या गलती के बारे में पहले से पता था? या ये आपके लिए कुछ नया है जो आप सुन रहे हो इस रीडिंग में? क्या आप उन्हें खुद को सुधारने या आखिरी मौका देना चाहते हो? या आप इस कार्मिक साइकिल को यही रोक देना चाहते हो? गाइज़, अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है, जिसकी वज़ह से आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे पास एक स्पेशल जार आता है, जो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो अगर आप वो जार लेते हो, मतलब मैं आपको उस तरह से बना के दूँगी कि कॉर्ड्स जो है, कार्मिक कॉर्ड्स, वो कट हो जाए, ताकि आपके रिश्ते को ना एक मौका मिले, यू नो अच्छे से ब्लॉसम होने का मौका मिले, ठीक है? जैसे हमारे घर में जो पौधे होते हैं, उसमें कुछ पुराने पत्ते लगे होते हैं ना, तो हम उसको कट कर देते हैं क्योंकि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पौधे को वो ग्रो नहीं होने देंगे। तो इसी तरह से जब कार्मिक कॉर्ड्स कट हो जाएँगे ना आपके, तो आप दोनों एक-दूसरे से अच्छे से एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे। और साथ ही साथ रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल भी कराओ, ठीक है? वो भी बहुत अच्छा होता है ऐसे केसेस में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना इस सेपरेशन से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद पुरानी बातों को पीछे छोड़कर या इस रिश्ते से नाता तोड़ दे के आगे बढ़ना चाहिए। ये ना उनका एक तरह का टेम्पररी माइंड मेकअप है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एट लीस्ट टेम्पररी उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। और गाइज़, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि कार्मिक है आपका रिश्ता, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स है, पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं। और वो उसके वजह से ना जो प्रेज़ेंट रिश्ता है इस लाइफ टाइम का, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो आप ज़रूर कॉर्ड कटिंग स्पेल जार बनवाओ और रिलेशनशिप हीलिंग भी कराओ, ठीक है? वो ना आपसे बात तो करना चाहते थे, उनका मन भी हुआ कि वो फ़ोन उठाए या आपसे कॉन्टैक्ट करे, लेकिन उनके अंदर ना जो झिझक है, ईगो है और जो डर है, वो उसने उन्हें रोक दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे कहाँ क्या बोले। वो ना इस वक़्त किसी भी तरह के इमोशनल कन्फ्रंटेशन या सीरियस डिस्कशन के मूड में नहीं है। वो इस टॉपिक से थोड़ा भाग रहे हैं और अपने आप को आपसे और इस सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी या उनकी सोच में कोई अचानक सडन चेंज आया है। किसी ऐसी बात का उन्हें रियलाइज़ेशन हुआ है, जिसने उन्हें ना बहुत झकझोर के रख दिया है। और ये जो उनके फीलिंग्स में अचानक चेंज आया है ना, ये इसी वजह से आया है क्योंकि कुछ तो यहाँ पे ना हेवीनेस है रिलेशनशिप में। इसीलिए रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल करवाओ, कॉर्ड कटिंग करवाओ, स्पेल जार भी बनाती हूँ मैं रिलेशनशिप हीलिंग का, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? मैं आपको ना गाइस में, हाँ, मैं एक डिफरेंशिएट बता देती हूँ आपको, ठीक है? चलो मैं आपको ना लिख के समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैंडल स्पेल में और स्पेल जार में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं रिलेशनशिप हीलिंग कैंडल स्पेल और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, ठीक है? मैं दोनों के आपको बता देती हूँ, कैंडल स्पेल और हीलिंग जार, ठीक है? मतलब स्पेल जार, ओके? तो मैं दोनों का आपको मेन फ़ायदा बता देती हूँ। जैसे ना
सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो जब आप कैंडल स्पेल करवाते हो ना, तो तुरंत मतलब तुरंत आपको उसका इफेक्ट देखना शुरू मतलब देखना दिखना शुरू हो जाता है, अगर आपकी केस बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो। ठीक है। और स्पेल जार उसके बाद लेना चाहिए, मतलब पहले कैंडल स्पेल करवाना चाहिए और फिर स्पेल जार लेना चाहिए। मतलब एक साथ आप दोनों भी ले सकते हो, ताकि कॉम्बिनेशन में ये काम करे। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं, कैंडल स्पेल से एकदम तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तुरंत असर होता है। और कैंडल जो स्पेल जार होता है ना, वो असर बरकरार रहता है। मतलब कैंडल स्पेल और स्पेल जार कॉम्बिनेशन में जब आप चीज़ें दोनों करते हो एक ही पर्पस के लिए, तब क्या होता है कि तुरंत असर होगा और वो असर बरकरार रहेगा स्पेल जार से। मतलब आपने एक दिन घर पे पूजा करी, या आपने मतलब एक दिन आप मंदिर गए और रोज आप घर पे पूजा कर रहे हो, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है कैंडल स्पेल और, मतलब ये डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया क्या फ़र्क होता है कैंडल स्पेल में और स्पेल जार में। मतलब आज अगर आप फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप हीलिंग के लिए कैंडल स्पेल करवाते हो, तो उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाएगा आपके रिलेशनशिप पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो असर बरकरार रहे, ऐसे ही चलता रहे असर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म, तो स्पेल जार आपकी उस केस में मदद करेगा। समझ गए? ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भले ही वो मूव ऑन करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल का जो सच है अभी भी यही है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। वो आपसे पूरी तरह नफरत नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो प्यार है ना, अंदर ही अंदर दबा हुआ है। अगर वो वापस आते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन, गिफ्ट्स या तारीफ़ों से घेर ले, मतलब एकदम लव बॉम्बिंग करे, ताकि जो पुरानी गलतियाँ हैं, जैसे पिछली रीडिंग में अभी मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले, या मे बी वो अगर उन्होंने चीट भी किया है आपके पीठ पीछे, तो वो उसको उससे छुप सके। वो अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो ना अपने दुख और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को छुपाने के लिए दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, या पार्टी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर ये एक शो ऑफ है गाइस, ताकि वो रियल जो इश्यूज है ना उसको इग्नोर कर सके। वो खुद को बार बार ये झूठ अ, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका प्यार आपसे कम हो रहा है। ये अक्सर तब होता है जब कोई इंसान अपनी गलतियों या गिल्ट से बचने के लिए खुद को दिलासा देता है। उनका पूरा ईगो और दिखावे के पीछे ना सबसे बड़ा डर यही है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आते भी हैं, या उन्होंने अगर अपना सच कन्फेस कर दिया, तो आप उन्हें ठुकरा दोगे। और इसी रिजेक्शन के डर से ना वो मूव ऑन करने का नाटक या दोस्तों के साथ पार्टी करने का दिखावा कर रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे लगता है इस वक्त दो एनर्जीज में जी रहे हैं, बाइपोलर एनर्जी है। एक तरफ उन्हें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए और वो दिखावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ना उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स है, पर वो आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। अगर वो अचानक बहुत बड़े बदलाव के साथ वापस आते हैं, तो उनकी जो टेम्पररी लव बॉम्बिंग है ना, उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या आप उनका पहले भी ऐसा कुछ बिहेवियर रहा है जहाँ वो झगड़े के बाद दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, पार्टी करते हैं, बिजी रहते हैं? अगर वो इस रिजेक्शन के डर से निकल कर आपसे बात करते हैं, तो क्या आप उन्हें दिल की बात क्लियर सुनाने के मूड में है? ये भी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलो एक लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं। माय डियर लव, मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे बीच जो ये खामोशी है, जो ये दूरियां है, बहुत गहरी है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह चुप है, पर इस नो कांटेक्ट ने ना मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जिसे मैं अब और नहीं दबा सकता। आज मैं अपना सारा ईगो, सारा दिखावा और डर को एक तरफ रख के ना अपने दिल का हर एक सच तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। जब हालात ख़राब थे, तो मैं दोस्तों के बीच रहकर, पार्टी करके, या खुद को भटका कर उन बातों से
भागने की कोशिश कर रहा था, पर सच तो ये है कि वो सब सिर्फ एक दिखावा था। मैं इस अकेलेपन से इस कदर डर गया था कि मैंने गलत रास्ते चुने, गलत डिस्ट्रैक्शंस ढूँढे और आज उन्हीं बातों का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे सच्चे और साफ पाक इंसान डिज़र्व नहीं करता, पर तुमसे दूर रहकर मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे मैं झुठला नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना ना अधूरा हूँ। दिन भर मैं चाहे कितना बिज़ी होने का नाटक कर लूँ, पर जब रात को आँखें बंद करता हूँ, तो सोने से पहले मेरा जो आखिरी ख़्याल होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम होते हो। तुम्हारे साथ बिताए वो सारे अच्छे पल, वो पुरानी बातें, मेरे दिमाग में ना एक एंडलेस लूप की तरह घूमती रहती है। मैं खुद को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद मेरा प्यार कम हो रहा है, पर ये मेरा सबसे बड़ा झूठ है। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए ही धड़कता है और उन्हीं फीलिंग से भरा हुआ है। मेरा मन बहुत बार करता है कि मैं अभी फ़ोन उठाऊँ और तुम्हारा नंबर डायल करूँ, पर हर बार फ़ोन उठाते ही मेरी हिम्मत टूट जाती है। मेरी ज़ुबान लगातार जम जाती है, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता कि मैं किस मुँह से तुम्हारे सामने आऊँ। मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे या मुझे ठुकरा दोगे, और इस डर के मारे मैं चुप हो जाता हूँ। मैं भी इस रिश्ते में कोई हवा-हवाई बात नहीं करना चाहता। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, अपने अंदर की कमियों को ठीक करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे फिक्स होने में मदद करो। मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी मज़बूत नींव बनाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ़ अच्छा कमिटमेंट हो और हमारे इस रिश्ते का एक नया और हमेशा रहने वाला सच्चा सवेरा हो। मेरा दिल तुमसे बस यही कह रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, सिर्फ़ तुम्हारा। आई लव यू। वॉव! रीडिंग तो बहुत अच्छी है। एक हीलिंग प्रेयर करते हैं गाइस। आपको आंखें बंद करनी है, बस आंखें बंद करके इस प्रेयर को आप सुनो। डियर डिवाइन, आज मैं अपने पूरे दिल से, बिना किसी शिकायत या गुस्से के, आपके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने और अपने पार्टनर के इस रिश्ते को आपके चरणों में सौंप रही हूँ। हम दोनों ने इस राह में बहुत उतार चढ़ाव, दर्द, दूरियां देखी है, पर इस सब के बाद जो प्यार मेरे दिल में है, उसे मैं झुठला नहीं सकती। पिछले समय में हम दोनों से जो भी गलतियाँ हुई, जो भी दुःख हमने एक-दूसरे को दिए और जो भी तीसरा डिस्ट्रैक्शन, गलतफ़हमी हमारे बीच आई है, उन सभी कड़वाहटों को हमारे दिल से हमेशा के लिए मिटा दो। मेरे पार्टनर के अंदर जो पछतावा, गिल्ट है, उन्हें उससे मुक्ति दो। उनकी सोल को शांति प्रदान करो। उन्हें खुद को बदलना और ठीक करना सिखाओ। हमारे बीच का जो डर है, ईगो है, उसे ख़त्म करो। उसके दिल में जो मेरे लिए खोने का डर है, मुझे खोने का डर है या जो रिजेक्शन का डर है, उन्हें मुझसे कॉन्टैक्ट करने से रोक रहा है, उस डर को मिटाकर उन्हें सच्ची हिम्मत दो। हम दोनों के बीच के साइलेंट वॉल और खामोशी को ख़त्म करो, ताकि हम बिना किसी डर एक-दूसरे से अपने दिल की बात कह सकें। अगर हमारा ये कनेक्शन सच्चा और कार्मिक है, तो हमें इस साइकिल से तुरंत बाहर निकाल कर एक मैच्योर और स्टेबल रिश्ता बनाने की समझ दो। हम दोनों को एक-दूसरे को माफ़ करने की शक्ति दो, ताकि हम एक नई और पक्की शुरुआत कर सकें। हमारे रिश्ते में वही पुराना भरोसा, सच्चा कमिटमेंट और आदर वापस लेकर आओ। हमारे लिए जो बेहतर है, वही रास्ता हमें दिखाओ। हमारे भटके हुए कदमों को फिर से एक दूसरे की तरफ मोड़ दो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार और सुकून हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ! और गाइज़ आज के रीडिंग के बेसिस पे जो रेमेडीज़ है, वो मैं नीचे पिन कर दूँगी या लिख दूँगी, और नंबर्स वगैरह भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएँगे, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे।
और ये लव ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो। जो अगर आप रिलेशनशिप में हो, रिश्ते को लेकर सीरियस हो, अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपके पास ये ब्रेसलेट होना ही चाहिए। ये लव ब्रेसलेट है, तो आप ले सकते हो। मतलब ये ऐसे क्रिस्टल से बना हुआ है जो प्यार को बढ़ाता है, रोमांस को बढ़ाता है, रिश्ते को हील करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो। और 15 जून को गाइज मैं न्यू मून स्पेल करने वाली हूँ, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच और ज़्यादा पैशन हो, अट्रैक्शन हो, एक नई शुरुआत हो, रोमांस हो, स्पार्क इग्नाइट हो, केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो आप दोनों का, तो डेफिनेटली आपको न्यू मून स्पेल करवाना चाहिए, जिसकी सारी डिटेल्स और बाकी भी जो स्पेल्स करती हूँ मैं, उनके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, व्हाट्सएप पे मिलेंगे। तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी है। वैसे ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं, यंत्र लेने हैं, कोई जेमस्टोन्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।